हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, ये क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है। सीबीएसई बोर्ड का सेट 2 है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसके बाद भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, सेक्शन ए है, इसका फर्स्ट है, एमसीक्यूज़ चल रहे हैं, 20 एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू दी है, साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों, यहाँ पर हमें साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू दी है। ठीक, ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन से साइन हट जाएगा, कितना बचेगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 रह जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पूछ रहा था साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू। तो बच्चों, ये अल्फ़ा की जगह हम कितना रखेंगे, 30। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका बच्चों 1 आंसर है। बच्चों, इसका आंसर है 1, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों, इसका सेकंड है, इसमें क्या दिया है, मीडियन मोड की वैल्यू दी है। ये है मीडियन की और ये है मोड की। हमें क्या निकालनी है बच्चों, मीन की वैल्यू निकालनी है। बच्चों, पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। ये फार्मूला याद होना चाहिए। मीडियन की वैल्यू ये दी है, मोड की वैल्यू ये दी है। ये वैल्यू रखेंगे हम, 26.1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 25.2। और यहाँ से हमें मीन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 25.2 से कितना आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 75.6। 2 मल्टीप्लाई मीन। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 2 मल्टीप्लाई मीन को हम LHS में पहुंचा देंगे और 75.6 माइनस 26.1 इसको RHS में पहुंचा देंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। कितना आएगा, ये माइनस होकर ये हो जाएगा 5। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9। 7 में ये 6 रह जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो ये बचा है हमारे पास 49.5। और इस 2 को भी डिवाइड में ले जाएंगे, मीन की वैल्यू 2 से डिवाइड करके आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा है बच्चों, ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 2 7 ज़ा 14। और इसी पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो बच्चों, फाइनल आंसर कितना निकला हमारे पास, 24.75। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड, इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर, टावर की लेंथ कितनी दी है बच्चों में, √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। हाइट की भी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी हमें √3 से, तब वो लेंथ निकलेगी। और हमें एल्टीट्यूड निकालना है। बच्चों, यहाँ पर हमने ये फिगर बना ली है, हाइट कितनी लेट की है, x। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टावर की हमें दी थी √3 और टाइम्स किसके, हाइट्स के। हाइट कितनी लेट की है, x के, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास। अब tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि बेस है मेरे पास और परपेंडिकुलर है। और tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चीज़ें पड़ती हैं। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बच्चों, x है, और बेस कितना है, √3x है। x से x कैंसिल, 1/√3 tan थीटा। बच्चों, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की वैल्यू। ठीक, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 30 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 30 डिग्री। बच्चों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रूट्स इक्वल दिए हैं, के की वैल्यू निकालनी है। बच्चों, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चों, यहाँ पर मैंने a b c की वैल्यू नोट कर ली है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये लिख दिया है। b की वैल्यू कितनी है, -k का स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, √3। c की वैल्यू कितनी है, 2√3। यहाँ पर k² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 2 ज़ा 8। और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, कितना आएगा, 3। और ये हो जाएगा 24। अब इसको RHS में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर है, दूसरी साइड क्या चढ़ जाएगा, रूट, प्लस माइनस। तो k की वैल्यू बच्चों ये आ गई है। बच्चों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस दिया है, किसके, ट्राइंगल
QRP के। तो इसका मतलब ये है AB QR के बराबर होगा, BC RP के बराबर और AC QP के बराबर। अब हमें AB BC PR की वैल्यू दी है और QR की लेंथ निकालनी है। बच्चों ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसको डीपली बता दूंगी मैं जब मैं सिलेबस कराऊंगी। अभी फ़िलहाल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। AB की जगह 9 रखेंगे, QR की वैल्यू हमें निकालनी है और BC की जगह 5 रखेंगे। RP या PR सेम ही है, ये कितना हो जाएगा 2। अब इसको बच्चों में क्या करना है, सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 2 = 18 और ये अपॉन में आ जाएगा और QR ऊपर पहुंच जाएगा। बस इसको हमें डिवाइड करा देनी है, QR की वैल्यू आ जाएगी। 5 3 = 15, फिर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आएगा 5 6 = 30। तो मतलब QR की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.6 सेंटीमीटर। बच्चे इसका D ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 6, इसमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है, हमें इक्वेशन बतानी है कि कौन सी आएगी। बच्चों यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है और ये इक्वेशन होती है, याद होनी चाहिए। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, -1/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, 3x² माइनस माइनस प्लस, और ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 6 बन जाएगा और 3 पहुंच जाएगा 0 में। बट ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, LHS में भी और RHS में भी। तो ये कितना हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह माइनस हो जाएगा और 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों 6 का क्या आ जाएगा, D ऑप्शन। बच्चों हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमें रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और 2x की वैल्यू आएंगी इसमें, क्योंकि x² चल रहा है तो x की वैल्यू 2 आएंगी। अब देखते हैं कौन सी आएगी। बच्चों यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसको RHS में लेकर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इसको 4 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, कितना बचेगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा a-1 और प्लस माइनस लगेगा जब रूट लगेगा और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा 2। तो एक बार हमें क्या लेना है बच्चों, टेक प्लस लेना है और दूसरी बार में क्या लेना है, टेक माइनस लेना है। ठीक, पहली बार में जब हम प्लस में लेंगे तो हमारे ये आएगी x की वैल्यू, और जब हम बच्चों माइनस में लेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x की वैल्यू -1/2। तो इसका ये आंसर ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर है, ये क्या दी है, PT एक टेंजेंट दी है, ठीक, एक सर्किल दिया है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, POT की वैल्यू कितनी है 45, यहाँ पर ये 45 है। हमें निकालनी क्या है बच्चों, OP की लेंथ निकालनी है कि OP कितना होगा। ठीक बच्चों, एक टेंजेंट है, टच कर रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। ठीक, अब ये 45 का है, ये 90 का, तीसरा हमें निकालना है। तीसरा कैसे निकालेंगे, सम वाली प्रॉपर्टी से निकालेंगे। ये मैंने लिख दी प्रॉपर्टी, एंगल T प्लस एंगल O, मतलब तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल T की वैल्यू कितनी है 90, एंगल O की वैल्यू दी है 45, एंगल P की मुझे निकालनी है। सॉल्व करेंगे, 90 + 45 कितना हो जाएगा 135 और 135 को RHS में ले जाएंगे, कितना बचेगा 45। मीन्स एंगल P की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है 45। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हों तो उसकी दो साइड्स भी क्या हो जाती हैं बराबर, मतलब ये R है तो ये भी कितनी हो जाएगी R। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब दो साइडें मुझे मिल गई हैं, तीसरी साइड मुझे निकालनी है, तो PRT थ्योरम से मैं आराम से निकाल दूंगी। PRT थ्योरम ये लगाई मैंने, OP क्या है, हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। हमें कैसे पता चला OP हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला कितना होता है बच्चों, हाइपोटेनियस होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये OP की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, OT की वैल्यू कितनी है R, PT की भी वैल्यू कितनी है R, तो ये R² प्लस R² हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 2R² हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये रूट चढ़ाएंगे
और क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर आ गया और √2। तो OP की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है, √2r। मतलब हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें और कौन सी, 1 हेड आने की, मतलब एक बार हेड आए। जो प्रोबेबिलिटी में टोटल जो कंडीशन होती है वो रखते हैं नीचे, टोटल ये बैठ रही हैं 8। अब हमें जो लेना है वो रखते हैं ऊपर। हमें क्या लेना है कि 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड किस में आ रहा है, एक तो इसमें पड़ रहा है, एक इसमें पड़ रहा है और एक इसमें, मतलब कितनी कंडीशन में पड़ रहा है 1 हेड, 3 में। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। ठीक। नेक्स्ट 10, इसमें क्या कहा है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल्स लेने हैं हमें 12 एंड 250 के बीच में। बिटवीन वर्ड आपको स्पेशली ध्यान देना था कि इसके बीच के 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, वो कितने हैं। ठीक बच्चों, ये हमें वैल्यू रख दी है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 248। 16 को इधर ले आएंगे LHS में, n-1 4। 248 में से 16 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 232। और ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, n-1 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आएगा ये 58। और ये जो -1 है ये LHS में चला जाएगा, +1 हो जाएगा। n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 59। बच्चों इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 11, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, देखते हैं कितनी आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें कोट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। और सेक 60 की वैल्यू होती है बच्चों 2, तो 2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 4। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास -1। इसका बच्चों आंसर क्या है, -1। बच्चों इसका -1 आंसर है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्राइंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। AD क्या है, मीडियन है। यहाँ पर A और D के पॉइंट दिए हैं बच्चों, हमसे B और C के पॉइंट पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे। ये पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो किसका काम करेगी बच्चों, हाइट का काम करेगी। फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये जो बिंदु हैं ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनके बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो किसका काम करेगी, हाइट का। यहाँ पर x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये, x2 की ये, y2 की ये है। ये वैल्यू रख देते हैं हम, कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 5 √3/2 का स्क्वायर। कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 25/4 मल्टीप्लाई 3, यानी इसको रूट से बाहर निकालेंगे 5/2 √3। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई है, हाइट आ गई है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट = √3/2 साइड। इससे क्या निकल कर आएगी, इस फॉर्मूले से साइड निकल कर आएगी। हाइट की जगह कितना रखेंगे, 5/2 √3/2 साइड। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइड बच्चों कितनी आ गई है मेरे पास, साइड आ गई है हमारे पास 5। इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो इनकी साइड सबकी 5 हो जाएगी। अगर मुझे इतनी वैल्यू निकालनी है तो बच्चे कितना हो जाएगा, 5/2 हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड के पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पर -5/2, 0। ये x एक्सिस है तो x पर चलेगा और y पर कितना हो जाएगा 0। और राइट साइड के पॉइंट कितने आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में nth टर्म हमें निकालनी है और AP सीरीज दी है, देखते हैं। बच्चों मैंने A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है ये थी, A की वैल्यू हो जाएगी। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली पहले रखेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और लेकिन माइनस में ही थी फर्स्ट टर्म तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये आ गई 1D की वैल्यू। अब Tn की फॉर्मूला नोट कर दिया मैंने, A + n - 1D। A की वैल्यू कितनी है, -1/3
एन में ही देना है हमें आंसर। डी की वैल्यू कितनी है 1। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा n माइनस 1। एन को अलग कर लेते हैं, -1/3 -1 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा -1 -3 तो n -4/3 ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पी ए और पी बी क्या है, ये टेंजेंट है। हमें पी बी ए की वैल्यू दी है ये 65 और ए पी बी एंगल ए पी बी की वैल्यू निकाली, मतलब इस वाले की। ठीक, यहाँ पर बच्चों ये टेंजेंट इक्वल है तो ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा 65। ठीक, अब कुछ नहीं करना, अब सम वाली प्रॉपर्टी से हम ये वाली वैल्यू निकाल देंगे। ये सम वाली प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। ए की वैल्यू कितनी है 65, पी की मुझे निकालनी है, बी की कितनी है 65। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 65 + 65 130 = 180। 130 को RHS में लेकर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है 50 डिग्री। इसका बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट है 50 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, एक कोन है और क्यूब की एज दी है कितनी है, जिसकी लेंथ L है, हमें वॉल्यूम निकालना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी कोन की और हाइट क्या रहेगी। रेडियस क्या होगी, ये जो डायमीटर है ना ये सर्किल का, ये किसके बराबर है, क्यूब की एज के बराबर है, मतलब L के बराबर है। अगर मैं इसका आधा करने लगूँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी L/2 हो जाएगी। ठीक, और इसकी हाइट कितनी रहेगी बच्चों L रहेगी। बच्चों कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, मैंने लिख दिया है, r की वैल्यू L/2 और h की वैल्यू L। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, r की जगह L/2 रखेंगे स्क्वायर, h की जगह कितना रखेंगे L। अब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये L²/4 × L, 3 4 हो जाएंगे 12 पाई और L की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो यही इसका आंसर है। बच्चों इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 पर आ जाते हैं। पैरेलल लाइन वाली कंडीशन हमें देखनी है और देखना है दूसरी इक्वेशन कौन सी मिलती है। ठीक, पैरेलल लाइन की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। बच्चों हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा ये है, वो क्यों जाएंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 है, B1 की वैल्यू कितनी है -6, B2 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक, C1 की वैल्यू कितनी है 7 और C2 की वैल्यू कितनी है 7। ये कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो बच्चों तीसरा वाला नॉट इक्वल होता है पैरेलल लाइन वाली कंडीशन में, तो हमारी यही आंसर्स ठीक बैठ रहा है। एग्जाम में आपको ये करना होता है बच्चों, सारी हम मैच करके देखते हैं कि कौन सी कंडीशन ठीक बैठ रही है। बच्चों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 17, ए बी किसके दिया है, पैरेलल दिया है ई एफ के, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। बच्चों मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया 2x/3x + 1 x/2x - 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, और ये चीज़ कहाँ से आई है ये मैं डीपली स्लेवर जब कराऊंगी तब समझाऊंगी आपको। अभी फ़िलहाल आंसर देख लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 3x + 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x², 2x की मल्टीप्लाई 1/2, 3x² हो जाएगा प्लस x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x, इसको 3x² को भी LHS में ले आएंगे और x को भी LHS में ले आएंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 में से 3 माइनस करेंगे x² और -x - 2x, यहाँ से x ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 2 ओनली। इसका बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 ओनली। यहाँ पर 18 देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर, वो हम देख लेंगे। बच्चे इसमें से कॉमन लेंगे हम, 3 बैठ रहा है कॉमन, कितना बचेगा ये रह जाएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे, कितना बचेगा, ये 143 मल्टीप्लाई कर बैठ रहा है और यहाँ पर +1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 144। तो बच्चों अब इसके फैक्टर क्या बैठ रहे हैं, 2 से ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। एक तो 3 हो गया और इसके भी फैक्टर करेंगे तो अलग अलग बैठेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो बच्चे इसका सी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन में क्या कह रहा है, रेडियस इज द स्मॉलर डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो रेडियस होती है ना, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, टेंजेंट पर पड़ी है ये सर्किल में, तो ये क्या स्मॉलर डिस्टेंस होती है, बात सही है। रीजन में क्या कह रहा है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि रेडियस जो टेंजेंट पर डाली जाती है परपेंडिकुलर डाली जाती है, ये बात भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब नेक्स्ट 20 में क्या दिया, थीटा की वैल्यू दी 45, tan 2 थीटा की कितनी आ जाएगी, 2 थीटा की जगह 45 रखेंगे, tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक, ट्रू बात है ये यहाँ तक। अब रीजन में देखते हैं, साइन 90 नॉट इक्वल कोस 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 नॉट इक्वल, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये बात सही आ रही है कि 1 नॉट इक्वल 0 के होता है, नॉट इक्वल होता है 0 के 1, लेकिन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा कि असर्शन और रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, कि मतलब रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बच्चों अगर आप चाहते हैं मैं आगे का सॉल्यूशन करूं सेक्शन बी सेक्शन सी का, तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।